Hare Krishna, Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 3, Shlok number 21. Tataha saptadashe jataha satyavattyam parasharat chakre vedatarho shakha drishtva pungsolpamedhasaha tataha saptadashe jataha सत्यवत्यं पराशरात् चक्रे वेदातर्हो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जनसामान्य अल्पज्ञ है, एक वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। तो ये वेद व्यासदेव भी भगवान कृष्ण के अवतार हैं। और व्यासदेव का जन्म, लोगों को लग सकता है कि सत्यवती तो एक मछुआरे की बेटी थी, पर वो मछुआरे की गोद ली हुई बेटी थी। ओरिजिनली वो एक राजा की बेटी थी। एक बार ऐसा हुआ कि जो राजा है वो शिकार में जाते हैं और रानी को ऐसा इच्छा हुई कि वो पुत्र प्राप्ति करें। तो राजा के पास उन्होंने संदेशा भेजा, जैसे चिड़िया के थ्रू, तोता के थ्रू पहले लोग संदेशा भेजते थे। और जो चिड़िया वो लोग बहुत बुद्धिमान थे, जहाँ भी राजा है उनको चिट्ठी दे देते थे। तो राजा ने फिर अपना वीर्य भेजा, तोते की उसमें बांधकर, पाँव में जैसे बांधकर या छोच में, जैसे भी भेजा उन्होंने। और पहले के जो व्यक्ति थे उनके वीर्य भी बहुत स्ट्रांग थे, ऐसा नहीं कि बाहर आते ही मर जाए। तो भेजा, लेकिन एक ईगल मिला, बड़ा सा पक्षी मिला तोते को। तो लड़ाई हुई तो वो वीर्य गिर गया पानी में। तो एक मछली ने खा लिया और मछली ने गर्भवती हो गई। और फिर उसमें एक जुड़वा बच्चा, एक लड़का एक लड़की हुई। तो मछुआरे राजा का था, तो मतलब राजा के जो राज्य था, उस मछुआरे ने राजा को जैसे अच्छा सब कुछ देते थे, कुछ भी अच्छा मिले तो हर एक व्यक्ति बहुत राजा के भक्त हुआ करते थे, जो भी अच्छा मिले उनको देते थे। तो जब बड़ा सा मछली उनको मिला तो मछली का उन्होंने पेट जब काटा तो देखा उसमें एक सुंदर दिव्य बालक और सुंदर दिव्य लड़की थी। तो राजा के पास ले गए कि देखिए अद्भुत बालक और बालिका है। तो ये कुछ भी अनोखा होता है राजा के पास ले जाते थे पहले के लोग, कि राजा को पहले उपहार में देंगे, जो राजा डिसाइड करेंगे वही होगा। तो राजा ने बालक को रख लिया, गोद ले लिया, लेकिन उनका अपना ही पुत्र था वो। तो कि आगे राज्य संभालेंगे, क्योंकि अद्भुत बालक है जो मछली के पेट में पैदा हुआ है और दिखने में भी बहुत सुंदर बालक है। और लड़की को मछुआरे को दे दिया कि आपको भी मिला है, तो भगवान की कृपा से आपको मिला है, तो आप लड़की को रख लीजिए, हम राज्य के लिए लड़का को रख लेते हैं। तो मछुआरे ने लड़की को गोद लिया और राजा ने जो अपना ही पुत्र था उनको ले लिया। तो मछुआरे के पास जो पुत्र थी वही सत्यवती थी, क्योंकि वो मछुआरे ने उनको बड़ा किया। तो उनका जो हमेशा उनकी बॉडी से एक मछली का जैसे स्मेल आता था, लेकिन पराशर मुनि की कृपा से वो पद्मगंधा बन गई। और साथ ही पराशर मुनि ने भविष्य देखा कि कोई साधारण बालिका तो है नहीं, राजा की पुत्री है। तो पराशर मुनि ने उनको कहा कि एक पुत्र जो है, पराशर मुनि और सत्यवती से एक पुत्र उत्पन्न होंगे, जो दिव्य बालक होंगे। तो सत्यवती ने कहा कि मैं अभी मैरिड नहीं हूँ, क्योंकि वो सत्यवती क्या करती थी, नाव चलाती थी, जैसे नदी के इस पार से उस पार जाना है तो ऐसा। तो पराशर मुनि ने कहा कि आपकी कौमार्य भंग किए बिना ही आप जो है पुत्र को जन्म दे सकते हो। तो ऐसा ऋषि मुनि लोग कर सकते हैं, वो कोई साधारण नहीं है। जैसे कि ऐसे बहुत कथाएं हैं कि दृष्टि से ही स्त्री को गर्भवती भी कर सकते हैं। तो पराशर मुनि और सत्यवती के गर्भ से श्रील व्यासदेव प्रकट हुए, जो स्वयं भगवान है। और व्यासदेव ने भविष्य देखा कि आने वाले जो कलयुग के लोग हैं वो इतने अल्पज्ञ हैं, उनका मेमोरी पावर इतना वीक है,
जो पहले के लोग श्रवण करके ही गीता, भागवत, वेद, पुराण सब कुछ स्मरण रख सकते थे, कलयुग के लोगों को लिखित रूप में चाहिए, इसलिए उन्होंने भागवत को लिखित रूप में दिया हमें। भागवत को ही नहीं, एक वेद को उन्होंने 4 भाग किया, फिर शाखा प्रशाखाएं, मतलब 18 पुराण, 108 उपनिषद में दिया। मूलतः वेद एक ही है, किंतु श्रील व्यासदेव ने उसे 4 में, साम, यजुर, ऋक तथा अथर्व में बांट दिया, और तब इन सबकी व्याख्या तो सत्यवती से जो व्यासदेव का अवतार हुआ, और उन्होंने देखा कि कलयुग के लोग इतने बुद्धिमान भी नहीं हैं कि वो लोग इतना स्मरण रख सके, वेद को समझ सके, पुराण को समझ सके, तो इसलिए उन्होंने महाभारत की रचना की थी। लेकिन महाभारत को पढ़कर या उसे फॉलो कर कोई भी भगवत धाम नहीं पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए नारद मुनि जब देखा कि उनके शिष्य व्यासदेव डिससेटिस्फाइड है, तो उन्होंने उनको ये सलाह दिया कि आपको भगवान कृष्ण की गुणगान करना चाहिए। तो फिर भागवत का अंतिम में रचना किया। जैसे कोई एक मैच्योर भक्त होते हैं, तो अंत समय में भागवतम की रचना किया व्यासदेव ने, और भागवत पढ़कर ही, एकमात्र इस भागवत को ही अगर कोई पढ़े और फॉलो करे तो भगवत धाम जा सकते हैं। सामान्य लोगों के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं। उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। किंतु आधुनिक कलयुग तो अज्ञानी मनुष्यों से पूर्ण है। यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी शूद्रों या स्त्रियों से किसी प्रकार श्रेष्ठ नहीं है। अर्थात कलयुग में जो ब्राह्मण है वो जन्म तो ब्राह्मण परिवार में लिया है, लेकिन ब्राह्मण जैसा कोई कार्य नहीं है, या ब्राह्मण जैसा कोई गुण उन्होंने एक्वायर नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन जैसे ब्राह्मण जो है वो भगवान की भक्ति करते हैं, तो ब्राह्मण लोग आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, पर कलयुग में ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के बाद भी आध्यात्मिक नहीं होते व्यक्ति, तो वो ब्राह्मण नहीं है एक्चुअली। उनको कहा जाता है ब्रह्म बंधु। या जैसे ब्राह्मण मांस या कोई भी तमोगुनी वस्तु को स्पर्श भी नहीं करते हैं, लेकिन कलयुग में खासकर ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न व्यक्ति है जो मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, जो कि भगवान ग्रहण नहीं करते हैं और ब्राह्मणों के लिए मना है। तो इसीलिए वो ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण नहीं है। तो कलयुग में ऐसे नशा नहीं करना है, लेकिन ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी अगर नशा करते हैं या अवैध यौन संबंध करते हैं या जुआ खेलते हैं, तो एक्चुअली वो ब्राह्मण नहीं है गुण और कर्म के अनुसार। तो ऐसा व्यासदेव ने देखा कि आने वाले समय में उत्पन्न होने वाले जो ब्राह्मण कुल के भी लोग हैं, वो भी शूद्रों से या स्त्रियों से किसी प्रकार श्रेष्ठ नहीं होती। इसमें स्त्री शब्द आया है, शास्त्र में आता है शूद्र और स्त्रियों का एक साथ। वो इसलिए आता है क्योंकि जो स्त्रियां हैं या जो शूद्र होते हैं, उनका जो व्यस्त होने का, जैसे है व्यस्त रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके, जो है वो लोग बहुत व्यस्त रहते हैं। और जैसे कि वैश्य का भी नाम आता है, शूद्र, स्त्री या वैश्य, क्योंकि वैश्य जो है बिजनेस में, उनका धन में इतना मन रहता है कि कृष्ण के लिए समय नहीं निकालते। और स्त्री भी, यहाँ पे उन स्त्रियों के बारे में बताया है जो भगवान के लिए समय नहीं निकालते, तो भले ही कितने अच्छे से भी वो घर परिवार का देखभाल करे, लेकिन भगवान के प्रति अगर श्रद्धा भाव नहीं है और नास्तिक मनोवृत्ति के हैं, तो फिर उससे उनका मनुष्य जीवन तो सफल नहीं हुआ ना, क्योंकि हम तो आत्मा है, मनुष्य शरीर भक्ति करने के लिए मिला है। तो इसलिए स्त्रियां जैसे वस्त्र अलंकार आदि में लगे रहते हैं, या शूद्र भी ऐसे जो है बिजनेस, उनका बिजीनेस मतलब बिजी रहने का तरीका जो है भगवान की भक्ति की ओर इतना नहीं जाता है। तो एक्चुअली भगवान जब चले जाते हैं द्वापर युग के अंत में,
तो एक्चुअली सब लोग शूद्र हो जाते हैं, तो उनको इसलिए गुरु धारण करके दीक्षा लेके द्विज बनना पड़ता है, अन्यथा वो क्या कहा जाएगा, द्विज बंधु। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न भी है, लेकिन अगर वो भक्त नहीं है, भगवान के और नियमों का पालन नहीं करते, गुण अर्जन नहीं किया है, तो क्या कहा जाता है, द्विज बंधु। द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों से ये आशा की जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण प्रक्रिया अर्थात संस्कार संपन्न करेंगे, किंतु आधुनिक युग के बुरे प्रभावों के कारण तथाकथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग के लोग भी सुसंस्कृत नहीं रह गए। तो प्रभुपाद ये कहना चाह रहे हैं कि शूद्र को अगर छोड़ दें, शूद्र मतलब जो कर्म से है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो है वो लोग भी उनसे ये आशा की जाती है कि जो शास्त्र में दिया हुआ संस्कार है उसका वो फॉलो करें, लेकिन अगर वो इसका फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सुसंस्कृत नहीं है। वे द्विज बंधु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है द्विजों के मित्र तथा परिजन। लेकिन इन द्विज बंधुओं की गिनती शूद्रों और स्त्रियों में की जाती है। श्रील व्यासदेव ने द्विज बंधुओं, शूद्रों तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों को विभिन्न शाखा प्रशाखाओं में विभाजित किया, यहाँ तक कि महाभारत भी। तो बहुत लोग महाभारत पढ़ते हैं, महाभारत एक्चुअली ठीक है आपका आर्थिक, और उसमें किसमें वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, आर्थिक विकास में, राजनीतिक विकास में, राजनीतिक का वो सीख लेंगे और पैसा कैसे धन घटना है वो सीख लेंगे। लेकिन एक्चुअली महाभारत का जो प्रिंसिपल टॉपिक है वो भागवत गीता है। तो बाकी सब तो वो सीख लेते हैं जो कम बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन भागवत गीता नहीं सीखते हैं। तो जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है वो महाभारत से सिर्फ भागवतम ही सीखते हैं, क्योंकि भागवतम में भगवान कृष्ण ने 30-40 मिनट में ही अर्जुन को कुरुक्षेत्र के रण में समस्त वेद उपनिषद पुराण का जो है सारांश दिया है। तो ये इस श्लोक का तात्पर्य है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।